हर एक तबका सड़क पर अपनी मांगे लेकर। ये वर्चस्व केवल पार्टी का होता है, पार्टी की विचारधारा का होता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का होता है। ये एक कमी है कि हम चंद लोग तो पद लेकर बैठे हैं, लेकिन बाकी जो हमारा वर्कर जमीन पर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हम रैलियां कर लेते हैं, पब्लिक मीटिंग कर लेते हैं, अच्छी मीटिंग हो जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करता है। आज गोहाना विधायक जगबीर मलिक के बड़े भाई के देहांत उपरांत शोक प्रकट करने पहुंची कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा। पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस नेता मनोज के यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विधायक जगबीर मलिक को सीनियर नेता बताते हुए उनके भाई के देहांत को परिवार के लिए बड़ी क्षति बताया और गहरा दुख प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता जाने और हुड्डा के पार्टी में वर्चस्व, पार्टी में गुटबाजी के कारण संगठन नहीं बन पाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा, इसका मुझे भी मलाल है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को सही सम्मान नहीं दिलवा पाए। इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के सवाल पर कहा कि इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भविष्य पर बोलते हुए कहा कि वहां पर हम विकास के नाम पर जीतेंगे। सीनियर नेता जगबीर मलिक जी के भाई के देहांत के कारण हम आए हैं अपना शोक व्यक्त करने। जगबीर मलिक साहब हमारे पुराने साथी हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत इज्जतदार हैं और इनके भाई भी बहुत मेहनत करते थे, बच्चे को जानते थे। मलिक साहब के लिए, जगबीर मलिक जी के लिए बहुत बड़ा सहारा है। दुखद बात हुई है, इस दुनिया में नहीं रहे और हम सभी लोग मलिक जी के साथ खड़े हैं, जगबीर मलिक जी के साथ मैडम, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद बंगला खाली करने के ऑर्डर आए, तो अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीति का क्या माहौल और क्या इफेक्ट इसका कांग्रेस पे पड़ेगा? बात ये है कि राहुल जी को बंगले उनको लगाव इन चीजों से रहा नहीं कभी भी। वो केवल लोगों के लिए जीते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों की आवाज को उठाते हैं। ये आपने देखा जब भारत यात्रा भी की, उस समय भी आपने देखा कि हम लोगों के साथ मिलना, उनकी आवाज बनना, उनके दुख दर्द को समझना, वो ही उनके जीवन का उद्देश्य है। अब जब देश की राजनीति ऐसा मोड़ ले रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देखते हैं कि लोगों को, आप तो खुद मीडिया से, लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं रहा, लोगों की बात करने का हक नहीं रहा। आज के दिन देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है, केवल उनके राहुल जी के एक जो ये है, इनको प्लीज बोल की बात देखो, बार पूछी जाती है और मीडिया हर जगह पूछता है और जायज है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई गलत सवाल पूछे, जायज भी है क्योंकि बहुत सालों से हमारे यहाँ संगठन नहीं है और इसका कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है सबको, हमें भी महसूस होती है कि कहीं जाएं तो हमारे पदाधिकारी हों जो पार्टी के लिए काम करते हैं, नीचे जमीन पर लगे रहते हैं और कांग्रेस वर्कर को इस बात की इसलिए कमी महसूस होती है क्योंकि वो दिन रात काम करता है और काम करने की पहचान होनी चाहिए। पहचान पद से भी होती है, हमें कुछ जिम्मेवारी मिले, लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्कर काम करते हैं और ये एक कमी है कि हम चंद लोग तो पद लेकर बैठे हैं, लेकिन बाकी जो हमारा वर्कर जमीन पर जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हम रैलियां कर लेते हैं, पब्लिक मीटिंग कर लेते हैं, अच्छी मीटिंग हो जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत कौन करता है। ये वर्चस्व केवल पार्टी का होता है, पार्टी की विचारधारा का होता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का होता है। हम सब तो सिपाही हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम यहाँ पर जो लोग बैठे हैं या कोई भी हो, ओहदे मिलते हैं केवल हमें,
ओहदेदार हम हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। नेता केवल राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, खड़गे जी। तो जब मैं अध्यक्ष थी तो ये एक कमी रही, और मुझे इस बात का दर्द भी है, मलाल भी है कि हम अपने वोटर्स को वो जगह नहीं दे पाए जो कि वो डिजर्व करते थे। पहले भी इन्होंने ये मुद्दा उठाया और हमने तब भी कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में नाम देश का ऊंचा करते हैं उनको धरने पर बैठना पड़े, इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और लोगों की सरकार किस बात की सरकार है अगर उनको इंसाफ नहीं दे सकते, न्याय नहीं दे सकते, खास तौर से जब महिला खिलाड़ी, क्योंकि बहुत उत्पीड़न के मामले होते हैं, दूसरे मामले होते हैं, उसके प्रति अगर ये संवेदनशील नहीं होंगे तो हमारे बच्चे बच्चियां जो दुनिया भर में इतनी मेहनत करके नॉर्मल घरों से उठकर देश का नाम करते हैं और हमारे पूरे प्रदेश का सबका नाम करते हैं, तो उनकी बात को सरकार ऐसे कैसे नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन ये सरकार का आपने देखा है रवैया, कहना कुछ होता है, करते कुछ है, प्रॉमिस कुछ करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ये सरकार जुमले की सरकार है। पहले दिन से इस सरकार की फाउंडेशन झूठ पर आधारित रही है, चाहे 15 लाख की बात कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये अपनी किसी बात पर कभी करें। इस दौरान जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल ने कुमारी सैलजा ने 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष के बिखराव पर सवाल किए। कांग्रेस के कितने सीनियर लीडर लंबे टाइम से कांग्रेस में और अब वो बीजेपी के पास जाके कांग्रेस की बुराई करते, एक तरह से बीजेपी इस्तेमाल करते, आपका मतलब क्या? बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को कांग्रेस से इतना फायदा मिला है और कांग्रेस से पहचान उनको मिली है। आज अगर किसी अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में जाएं या बीजेपी के साथ ऐसी बात करें या उनसे साठगांठ करें, तो ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय बात है, क्योंकि पहचान केवल कांग्रेस पार्टी में भी है। और ये जो बार बार इस तरह से बदलते हैं और अपनी जननी को पूरा जो करता है, जनता उसको देखती है, लोकतंत्र इसका सही आता है जनता के लिए बार बार कहते हैं मोदी ने लंबा टाइम विपक्ष एक मजबूत बड़ी होती है सारे दलों को इकट्ठा करने की, फिर बीच बीच में कुछ दल चले जाते, तो एक विपक्ष मजबूत कैसे ये हो जाता है समय के मुताबिक। लेकिन अभी प्रयास है कि विपक्ष, क्योंकि समय की ओर देश की पुकार है, कि विपक्ष को मिलना चाहिए और इसकी ओर पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता राहुल जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी मिलकर दूसरे अन्य सीनियर नेताओं के साथ, दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चुनौती दी जाए जो कि देश हमसे उम्मीद कर रहा है। तो मतलब ये दावा कर सकते हैं कि 2024 मोदी का सपना हमारा प्रयास यही होता है, हम अपनी पार्टी को इस कदर मजबूत करें कि जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों वाली सरकार है। आपने देखा शुरू से ही 5 साल आ रहे हैं, झूठ पर आधारित है ये सरकार, चाहे पूरे इलाके में हमला हो, और हर एक वर्ग के साथ हमने जो मिला है, हर वर्ग को आज महंगाई भी बढ़ गई है, रोजगार की बात करते थे कि हर साल अब कहते हैं कि ये थोड़े कलो रोजगार मिल गया, इस तरह की बातें हैं। और आज भी कैसे देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया, हमारा लोकतंत्र इस बात को इजाजत नहीं देता है। जिस प्रकार से जुडिशरी पर नित्य इनके मंत्री उठाते हैं, गिला बोलते हैं, हमारे जो फाउंडेशन है लोकतंत्र की उनको हिलाया जा रहा है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।